संविधान को सबसे ज़्यादा चोट कांग्रेस ने पहुंचाया, बाबा साहेब को नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया। जातीय जनगणना की बात भले ही कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, लेकिन इतने दिन तक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने जातीय जनगणना पर कोई काम नहीं किया है। तो जितने भी हों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरबीआई, इसी सभी संस्थाओं का बेजान दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग सिर्फ सत्ता प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य है। सत्ता की प्राप्ति एन प्रकार है। विपक्ष के दलों के नेताओं पर, विपक्ष के दलों की सरकारों को गिराने में जो इतना प्रयास हुआ है, 99% केस ईडी के में चार्जशीट फाइल नहीं होता है। देश को संविधान से चलना है या भाजपा के अपने एजेंडे पर चलना है, ये देशवासी अब समझ चुके हैं कि उनको संविधान से ही चलना है और संविधान ही उन सभी चीज़ों का आधार है। इसीलिए संविधान बचाओ इस रैली में बहुत बड़ी तादाद में गांव से भी और शहरों से भी लोग निकल कर आने की तैयारी में हैं। झारखंड कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन 6 मई को किया जा रहा है। स्थान है पुराना विधानसभा मैदान। हम लोग फिलहाल वहीं पर हैं। इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब आज तारीख 4 है, महज 2 दिन बाद। हमारे साथ राकेश किरंदा हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं। इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि रांची जिला के अंदर ये कार्यक्रम है। इनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर हैं, कौन कौन नेता आएंगे और कितने भीड़ का अंदाज़ा है, कितना क्राउड इनके तरफ से है। तो पहले तो स्वागत है। और कौन कौन नेता पहले आ रहे हैं ये हम लोग जानना चाहते हैं। आपके चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आयोजित इस संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल जी का आगमन होना है और उनके साथ अन्य राष्ट्रीय नेताओं में खास करके भूपेश बघेल जी जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनका आगमन होना है। और भी जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे जितने भी मंच, मोर्चा और विभाग हैं, चाहे हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, सभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ साथ पूरी राष्ट्रीय टीम यहाँ पर उनका आगमन होना है। और प्रदेश के तो सारे वरिष्ठ नेतागण, सारे मंत्री, विधायक और जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलजुल कर संविधान बचाओ रैली में हुंकार भरेंगे और संविधान को बचाने की जो अभी पुरजोर मांग हमारी चली है राष्ट्रव्यापी, इसको झारखंड से पूरी शक्ति दी जाने की योजना है। पूरे झारखंड के तमाम लोग, कार्यकर्ता, सब लोग आएंगे। कितना का आप लोग अंदाज़ा रखे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है? देखिए, लक्ष्य तो हमारा बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। गर्मी के दिन है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने अभियान चलाया है और जो लोगों का रुझान है, हम लोगों को एक विचित्र स्थिति देखने को मिली है। पहले तो इतना ज़्यादा लोगों में नहीं थी, लेकिन इधर हम लोग पाए कि जनता में संविधान को जो कुचलने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है और जो कानूनों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, हमेशा से जो कोशिश रही है और लोगों को धार्मिक, सामाजिक मुद्दों पर बरगला कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की जो कोशिश है, इसको कहीं ना कहीं जनता समझ गई है। और इसी को लेकर राहुल गांधी जी के इस संविधान बचाओ का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान जो चला रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता शिद्दत से इसमें लगे हुए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी टीम भावना के साथ लगे हुए हैं। इसमें लोगों में एक विश्वास जगा है और वो लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अपने खर्चे पर हो भी, आप गाड़ी मुहैया ना कराएं, हम लोग अपने खर्चे पर आएंगे। और इस बात पे अब भरोसा हो गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आवाज़ दे रही है कि झारखंड की जनता को कहीं ना कहीं भाजपा के जो मंसूबे हैं उससे वो लोग अब आजीज आ गए हैं और बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि ये जो विषय हैं ये सब उस समय दिखेंगे। आप ऑन रिकॉर्ड इसको रख लीजिएगा। और अभी जो जातिगत जनगणना का जो विषय आया, विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बातों को पहले रखा, बातों को समझा, पहले विषयों को समझा और बहुत पहले उस पर स्ट्राइक किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत को जो 56 इंच का सीना होने का अपना दम भरते हैं, उनको कहीं ना कहीं यू टर्न लेते हुए और अब जनता की मांग पर आना पड़ा। सेम स्थिति संविधान बचाओ की जो बात चल रही है, आज सारे संवैधानिक संस्था जितने हैं, आप दबी जुबान जितने भी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर खाने आप जाइए, अधिकारियों में इस बात को लेकर बहुत आपस में कहते हैं कि हम लोगों से गलत करवाया जा रहा है। उनको दबाव देकर और जो नहीं मानते हैं
उनको बदली कर दिया जाता है। आप देखे होंगे कई आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए हैं, कितने इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो गए हैं। तो जितने भी हों, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरबीआई, ईसी, सभी संस्थाओं का बेजान दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग सिर्फ सत्ता प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य है। सत्ता की प्राप्ति एन किन प्रकार है। विपक्ष के दलों के नेताओं पर, विपक्ष के दलों की सरकारों को गिराने में जो इतना प्रयास हुआ है, 99% केस ईडी के में चार्जशीट फाइल नहीं होता है, मात्र केस फाइल होता है, रेड होता है और उसका नतीजा नहीं निकलता। तो ये सब चीज़ें खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। देश के जो संविधान निर्माता रहे होंगे, झारखंड से भी हमारे यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा थे, देवेंद्र नाथ सामंत थे और केवी सहाय थे, बाबू राम नारायण सिंह थे, और भी बहुत लोगों ने मिलकर यहाँ एक संविधान को बनाया। पूरे विश्व में एक अनोखा संविधान दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं और अच्छे लोगों को चुनकर बनाया था संविधान सभा के लोगों ने। आज उनकी भावनाएं आहत हो रही। आज वो जहाँ से भी होंगे इस सरकार को जरूर कोसते होंगे कि ये देश को कहाँ एक आदर्श प्रस्तुत करना चाह रहे होंगे। देश में आज़ादी की लंबी लड़ाई के बाद, 2-2.5 साल की मेहनत के बाद, प्रॉपर अध्ययन के बाद संविधान बनाया। देश को संविधान से चलना है या भाजपा के अपने एजेंडे पर चलना है, ये देशवासी अब समझ चुके हैं कि उनको संविधान से ही चलना है और संविधान ही उन सभी चीज़ों का आधार है। इसीलिए संविधान बचाओ इस रैली में बहुत बड़ी तादाद में गांव से भी और शहरों से भी लोग निकल कर आने की तैयारी में हैं और ऐतिहासिक सफल रूप से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे तमाम पदाधिकारियों ने जीतोड़ मेहनत की है। मैंने भी खुद 18 प्रखंड मेरे ज़िला में आते हैं, मैंने 18 प्रखंड में करीब 12 प्रखंडों में मैंने स्वयं बैठकें ली है और सभी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। भाजपा के कई नेता ये कह रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया और संविधान को सबसे ज़्यादा चोट कांग्रेस ने पहुंचाया, बाबा साहेब को नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया। जातीय जनगणना की बात भले ही कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, लेकिन इतने दिन तक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने जातीय जनगणना पर कोई काम नहीं किया है। भाजपा के नेताओं को मुझे लगता है स्मरण शक्ति उनकी ठीक करानी होगी, उनको चनपरास खाने की ज़रूरत है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस शायद वो भूल गए होंगे, यूपीए गवर्नमेंट में 2011 में कराया था, जिसके सारे आंकड़े 2014 तक रिलीज़ हुए। बस कास्ट के डाटा को बीजेपी सरकार ने किस बस्ते में जाकर बंद कर दिया है, वो भाजपा के नेताओं से वो जवाब पूछिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मैं एक बात ही आपके दर्शकों के चैनल के दर्शकों से पूछता हूँ। देश आज़ाद कराया कांग्रेस ने। देश में एक जब सुई से लेकर आज हवाई जहाज़ तक, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बनाए। IIM, एम्स, भाजपा के नेता के बच्चे आज जिन स्कूल और अस्पताल में इलाज कराते हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। 10 वर्ष से 11 वर्ष हो गया है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलेबाजी में वक्त बिता रहे हैं भाजपा के नेता के लोग। उनसे पूछिए कि इस देश की आधारभूत संरचना, नीतिगत फैसले, बड़ी बड़ी चीज़ें सारे तो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। इन 11 वर्षों का स्वर्णिम समय मोदी जी ने जाया किया है जुमलेबाजी में, जनता को ठगने में, आपस में लड़ाने में। कांग्रेस पार्टी पुनः आ रही है, सरकार में आ रही है, पूरी ताकत के साथ आएगी। अभी लोग हिट विकेट होते हुए बचे तो इनको तो सहारा मिला है नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू का, नहीं तो जनता ने इनको तो नकार ही दिया है, इनको पूर्ण बहुमत दिया नहीं है एक तरह से। तो आने वाले समय में संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस का सोच बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में रहता है और सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को लेकर चलती है और यहाँ पर सभी के लिए गुंजाइश है। ये बहुत बड़ा एक व्यापक गैप है दोनों दलों में। भाजपा कुत्सित मानसिकता के साथ आपस में लोगों को लड़ाने का, कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ गाली देने का काम करती है। तो ये मंच है, मतलब ये पूरा एक पंडाल है जहाँ 6 मई को कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली है और कांग्रेस के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता जैसे वेणुगोपाल और खड़गे जी ये पहुँचेंगे और तमाम प्रदेश भर के, झारखंड के तमाम बड़े नेता, मंत्री, विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जी हाँ।